सबसे खौफनाक वीडियो देखिए। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने किया ड्रोन से अटैक। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए। ड्रोन अटैक के बाद भागते नजर आए रूसी सैनिक। कई जगह ऐसी जहां ट्रेंच का सहारा है, खुदी हुई खंदकों का सहारा है, उन खंदकों में ही पोजीशन लेकर रशियन लड़ रहे हैं। और ये कई जगहों पर यूक्रेनियंस के लिए भी सच है। और इन खंदकों में, ट्रेंचेस में छिपे हुए सैनिकों को एरियल तरीके से ढूंढना, हवा में जाकर ड्रोन के जरिए ढूंढना और फिर वहां बॉम्ब ड्रॉप करके उस जगह को नष्ट करना और उन सैनिकों की उस पोजीशन को नष्ट करना, ये हम लगातार देख रहे हैं। और इसमें ये भयावह वीडियो आया है और ड्रोन के जरिए देखिए कैसे पूरा लैंडस्केप वॉर का बदलता जा रहा है, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और यहां हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग जगहों से आ रही चंद्र ग्रहण की तस्वीरें जो थी, जो हमने आपके लिए जुटाई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये दिखा रहे हैं कि मोक्ष के बाद अब चंद्रमा कैसा दिखाई दे रहा है। और ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या मौजूदा दुश्वारियों से दुनिया को निजात मिलेगी, दुनिया को भी इन दुश्वारियों से मोक्ष मिलेगा, या अभी वो नौबत दूर दिखाई दे रही है। कम से कम हमारे यहाँ राजेश्वर शास्त्री जो हैं, उन्होंने एक डेडलाइन दी है 2023। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली दुनिया को राहत महसूस होगी। क्या भावना जी ऐसी कोई डेडलाइन आप भी देखती हैं? देखिए, डेडलाइन तो नहीं, मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था दैट रशिया के लिए 2023 जो है वो कहीं ना कहीं पे मुश्किल हालात पैदा करेगा। लेकिन हाँ, चंद्र ग्रहण के अगर मैं असर की बात करूँ तो इसका वॉर के रूप में या फिर किसी बड़े विध्वंसक के रूप में मुझे नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या धीरे धीरे आप समझती हैं कि ये जो तनाव, ये जो परेशानियां हैं दुनिया के सामने, ये कम होता जाएगा, ये बढ़ेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण का असर की हम बात करें तो फॉर 30 डेज, फॉर अ मंथ इसका असर रहता है। और कहीं ना कहीं पे आप किसी बड़े राजनेता की या खासतौर पे फीमेल से इसका असर ज़्यादा तौर पर पड़ेगा। इनफैक्ट नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में हम अक्सर देखते हैं कि ग्रहण के बाद लीडर पर भी कोई संकट देखती हैं क्या? एग्जैक्टली। सो क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो इसके अलावा फीमेल सेक्टर के ऊपर खास तौर पर इसका असर दिखाई देगा। और नेचुरल कैलामिटीज, सूर्य ग्रहण भी तो हुआ है, तो उधर मेल सेक्टर पर भी असर होगा। नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में पानी से संबंधित कोई बड़ी घटना हो सकती है आने वाले दिनों में। पानी से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो कोई प्राकृतिक आपदा जिसमें पानी का रोल हो। और हम देख रहे हैं कि इस समय फ्लड से इस दौरान भी दुनिया के कई हिस्से त्राहिमाम कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। क्या उन जगहों पर यह समस्या और बढ़ सकती है? क्या कोई फीमेल बड़ी लीडर, उसको लेकर कोई अंदेशा दिखाई दे रहा है? क्या हमारे ज्योतिषियों को, यहाँ आप देख रहे हैं एरिजोना, अमेरिका, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और हवाई से आई हुई तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वहाँ लगातार चंद्रमा की निगरानी हो रही है। वो जब ये छाया पड़ रही थी चंद्रमा पर, तब कैसा दिखाई दिया चंद्रमा, और अब छाया समाप्त होने के बाद चंद्रमा कैसा दिखाई दे रहा है, ये अध्ययन चल रहा है। ये जो मौके होते हैं, खासतौर से ग्रहण जैसे मौके, प्रजापति सर, ये साइंटिस्ट के लिए कितना बड़ा मौका होते हैं? क्या इन मौकों का भी आप लोगों को इंतजार होता है? जी देखिए, ये साल में ये कुछ 2, 3, 4 बारी आती है इस प्रकार की घटनाएं। इसका सबसे बड़ा उपयोग जो ये कि मैं बताऊं कि जो पृथ्वी से चांद की जो दूरी है वो भी इस प्रकार के चंद्र ग्रहण के द्वारा ही देखी जा सकी है। हमने जो बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो सूर्य की जो किरणें होती है वो भी बेंड होती हैं, तो ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी को भी हमने सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के द्वारा जो है उसको प्रूव किया है। तो जो सैद्धांतिक जो है विज्ञान है, उसको कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के द्वारा ही वैज्ञानिक रूप से जो है उसको मतलब ग्रहण ने ये बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता, कई बार मुड़ता भी है। जी, जब सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा होता है। जी, आइंस्टाइन की ऐसा है कि जो चंद्र ग्रहण है वो शायद इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं रहा, क्योंकि उसके बारे में आदमी चांद पर पहुंच गया है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है उसके सारी है। लेकिन सूर्य ग्रहण आज भी, पूर्ण सूर्य ग्रहण आज भी सूरज का जो आभा मंडल है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसकी स्टडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइंटिस्टों का। इसीलिए देखा होगा कि जहाँ बेल्ट ऑफ टोटलिटी होती है, पूरी दुनिया से जो साइंटिस्ट का जमावड़ा है वहाँ पे इकट्ठा होता है। और हमारा भारत भी इसमें लीड ले रहा है। हाँ। अभी भारत ने हाल ही में आदित्य L1 नाम का जो वहाँ पर सैटेलाइट भेजने का प्लान बनाया, तो वो सन का जो कोरोना है, सूर्य का जो कोरोना है, स्पेशली सोलर इक्लिप्स आभा मंडल जिसे हम, तो उस आभा मंडल का अध्ययन करेगा और सूर्य के और जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पता करेगा। कई एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए गए थे ना दिनेश, मैं कहना चाहूँगा हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इस सूर्य ग्रहण के टाइम में, इसमें साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और कई एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है उस टाइम में। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस हीलियम का हुआ है। बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आप सभी मेहमानों ने लगातार हमारे साथ बने रहकर संयम के साथ इतना बढ़िया विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाया।
चंद्र ग्रहण, इसके मायने आज 8 नवंबर को 2016 के बाद आज 8 नवंबर एक बार फिर से बड़ी तारीख हो गई है। तब नोटबंदी और आज चंद्र ग्रहण। अब ये चंद्र ग्रहण, उस समय जो घटना हुई थी 8 नवंबर को, उसका असर बहुत दिनों तक दिखाई दिया था। इस बार इस घटना का असर कहां, कितना दिखाई देगा, इस बात का इंतजार रहेगा।